प्यारे साथियों, इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूं दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जी हां, आपको पता है क्लास 12th में आपके जीवन परिचय देखिए कवि और लेखक दो जीवन परिचय पूछे जाते हैं, जिसमें से 5-5 नंबर आपको यहां पर दिया जाता है। तो इस वीडियो पे आपको मैं लेखक जीवन परिचय बताने वाला हूं, जिसमें आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो जीवन परिचय तैयार करना है। ठीक है, पहला जीवन परिचय आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा जीवन परिचय आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, और आपको यहां पर मैं ये भी बता देता हूं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन पेपर को देखकर यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपका जीवन परिचय पूछा जाता है, कॉपी पर कैसे लिखेंगे साहित्यिक परिचय। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर का यह क्वेश्चन है, जिसमें 3 जीवन परिचय है और एक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख करना है। कितना लिखने पर आपको मिलेगा 5 नंबर, यह सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप यहां पर जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। अब आप सबसे पहले मान लीजिए शुरू से लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पर जैसे कि आपकी कॉपी जिस हिसाब से भर जाएगी वैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहां पर अगर आपका देखिए, अगर कॉपी में ध्यान दीजिएगा ये बात, अगर कॉपी में ये पूरा का पूरा यहां तक पेज भर जाता है और लास्ट की 4 से 5 लाइन बचती है, तो फिर आप लोग वहां से न्यू क्वेश्चन कभी भी लिखना स्टार्ट मत करिएगा। ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर की अगर नजर नहीं पहुंचती, आपने थोड़ा बहुत मान लीजिए मिस्टेक कर दी, तो फिर वो क्या होता है, मान लीजिए वो मान लेते कि आपने जो ऊपर से लिखा वही क्वेश्चन का आंसर नीचे भी है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आपको न्यू क्वेश्चन हमेशा, अगर कम जगह बचे नीचे, तो फिर आपको नए पेज से स्टार्ट करना। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने जीवन परिचय पर। दो जीवन परिचय आपको पूरा यहां पर लिखकर बताने वाला हूं। सबसे पहला जीवन परिचय है आपका डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। इसमें पहले आप लिखेंगे जीवन परिचय। इसमें जैसे यहां पर एक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय में आपको इतना जो है लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर इनका जीवन परिचय में ही लिखना है कि इसलिए इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ, क्योंकि इनके पिता भी लखनऊ में रहते थे और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं से इन्होंने पीएचडी व डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य भी रहे। देखिए बहुत यार मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा कुछ आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, क्योंकि 80 शब्द आपका क्वेश्चन कहता है। आप क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, आपसे स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अधिकतम शब्द सीमा 80, मतलब 80 शब्द आप लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई बच्चा सोचे कि हम लोग इनकी पूरी स्टोरी छाप दें, 150 शब्दों में लिख दें, तो फिर देखिए वहां पर नंबर उतना ही मिलना है, टाइम बेकार में वेस्ट होगा। ठीक है, तो अब ये इनका हो गया कहां पर, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन विभाग इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे और आचार्य रहे। हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गई। बस ये इनका जीवन परिचय है। अब साहित्यिक परिचय की बात करें तो साहित्यिक परिचय आपको इस प्रकार से कॉपी में देखिए हेडिंग डालना है। ठीक है, क्योंकि साहित्यिक परिचय के बिना नंबर नहीं मिलने वाले। तो यहां पर लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। इनके हृदय में साहित्य के प्रति अनमोल विचार थे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। इनका प्रमुख जो रचनाएं हैं, प्रमुख जो इनका विषय रहा है, मतलब ज्यादातर रचनाएं इनकी पुरातत्व यानी कि प्राचीन ऐतिहासिक चीजों पर ही आधारित थी। ठीक है, तो ये इनका एक साहित्य में प्रमुख योगदान है। अब देखिए यहां पर हो जाएगा, इसके बाद इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय जब बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप भी प्रस्तुत किया। तो ये इनका साहित्य में इतना परिचय हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इनके मतलब जैसे कोई लिख रहा है उनको जो भी पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, वो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। अब आपको रचनाओं में बात करें तो देखिए निबंध जैसे हो गया इनका, आपका निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र माता भूमि कल्प वृक्ष भारत की एकता आदि ये हो जाएगा। इसके बाद शोध में बात करें तो पाड़ीकालीन भारत, ये इस प्रकार से। और भी अगर आपको आ रहा है तो अलग अलग करके लिखना, एक साथ आपको बिल्कुल भी वहां पर नहीं लिखना कि आप सोचे कि एक साथ लिख दें, तो फिर वहां पर ये तरीका नहीं होता। ठीक है, 12th में थोड़ा सा अलग लेवल से लिखना पड़ता है। इसके बाद ये आपका देखिए पहला जीवन परिचय कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। दोनों जीवन परिचय अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यहां से 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होने वाला है, इसकी मेरी गारंटी है। अब यहां पर हम बात करेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद
प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। लिखने का तरीका आपको पता चल गया, कॉपी में कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर लास्ट में थोड़ी सी जगह बचती है ऐसे जैसे, तो यहाँ पर आपको न्यू क्वेश्चन कभी भी लिखना नहीं चाहिए, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब देखिए, एक बात आपके माइंड में चल रही होगी, काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि जैसे जीवन परिचय आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो भैया बॉक्स में आप साइड में एक जो है शॉर्ट जीवन परिचय लिख सकते हैं। मतलब बॉक्स बना देंगे, एक हमने साइड में बना दिया, इसमें जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, और पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, ये आप लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी नंबर मिलेगा, और अगर आप लिख देंगे तो भी नंबर मिलेगा। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपसे कोई कह रहा है कि इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, नंबर मिलेंगे आराम से, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ पर जीवन परिचय लिखेंगे इनका कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। तो ये चीज याद रखिएगा। यही किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उनका जन्म का समय और जन्म स्थान। ये अगर सही है तो जीवन परिचय काफी हद तक आपका सही माना जाता है, फिर नंबर आपको मिल जाते हैं। तो हमेशा आप शुरू की चीजें जरूर याद रखा करिए, ठीक है। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है। जैसे कि इनकी पारिवारिक परंपरा थी तो उसी के अनुसार ये भी संस्कृत शुरुआत में पढ़े। अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका आपने नाम सुना होगा, BHU जिसे बोलते हैं, बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने जो है वहां से क्या किया, ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। इसके अलावा ये लखनऊ विश्वविद्यालय में इनको डीएलएड की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। डीएलएड की उपाधि इन्हें वहां से मिली है। अब इसके बाद 1957 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। कब? 1957 में, याद रखिएगा। अब यहां पर लास्ट में लिखना है कि 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण द्विवेदी जी का निधन हो गया। इतना आपको लिखना है जीवन परिचय में। देख सकते हैं कितना शॉर्ट में है, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर मैंने इधर उधर की चीजें कुछ भी सम्मिलित नहीं करी हैं। अब यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय इनका देना है, साहित्य में क्या इनका परिचय रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे साहित्यिक परिचय। कॉपी में आपको कैसे लिखना है ये तो पता ही है। साहित्यिक परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए यार, आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, जीवन परिचय आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको साहित्यिक परिचय में कंफ्यूजन होती है कि कितना लिखें आखिरकार, है ना। तो वही चीज यहाँ पर समझिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे, ठीक है। ये टीचर भी रहे हैं, और ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनतम एवं प्राचीनतम समन्वय भी सम्मिलित हैं। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, देखिए तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, निबंध संग्रह में अशोक के फूल, आलोक पर्व, और आलोचना में सूरदास कबीर साहित्य सहचर, ये इनके आलोचना है। और यहाँ पर बात करें अगर इनका उपन्यास की, तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, ये सभी इनके उपन्यास हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा लिखने पर आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।